आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर आप सबके सामने एक विषय तो नहीं, सबसे पहले तो मैं चलो विषय जिस बारे में विषय में आज हम बात करने वाले हैं उसको शुरू करने से पहले मैं आपको अभी की एक बात बताऊं। आज वैसे तो संडे है, पिछले संडे मैं वृंदावन में थी। हर संडे में लाइव आती हूँ, पिछले संडे का लाइव इत्तेफाक से देखो वृंदावन से हो गया है ना। और अभी मुझे आज संडे है, मुझे कहीं किसी फंक्शन में जाना है। तो पता है क्या हुआ, तो फंक्शन में जाने के लिए मैंने सोचा नहीं कि मैं क्या पहन के जाऊंगी, तो मेरी सास ने मुझे एक साड़ी दी अपनी कि ले तो आज ये पहन लियो। बल्कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसको पहनूंगी, है ना। तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसको पहनूंगी, मैंने कुछ और सोच के रखा था। तो जब सासू माँ ने बोला कि तू ये पहन ले, अच्छी लग रही है, तो मैंने भी फर्स्ट टाइम में ले ली। मैंने कहा ठीक है, अच्छी लग रही है। उसके बाद आज ना लालजू के राधा रमन लालजू, अगर आप इंस्टाग्राम के पेज पर जाएंगे ऑफिशियल पेज पे, तो आज ना उनके दर्शन बहुत लेट आए हैं। मैंने भी चेक करे, नहीं आया उनके दर्शन, उनके बहुत लेट आए, है ना। तो ये जो बात है, जब मुझे साड़ी दे रही थी मेरी सास, वो 2-3 बजे की बात है, जब हम डिसाइड करने लगे कि रात को क्या पहन के जाना है। तो उन्होंने मुझे ये साड़ी दी, ये वाली, इसमें ना मेहंदी ग्रीन कलर है बीच में। और आप इमेजिन नहीं करोगे, हाँ मुझे मेरी सास ने मुझे साड़ी दी। आप पता नहीं आप बिलीव करोगे नहीं करोगे, लेकिन मैं सच्ची कह रही हूँ कि यहाँ मुझे मेरी सास ने साड़ी दी। मैंने डिसाइड कर ली ठीक है। तो उन्होंने पूछा क्या पहन रही है, फिर मैंने कहा ठीक है मैं यही पहनूंगी, ये अच्छी लग रही। उस इतना कहने के बाद फिर मैंने अपना फ़ोन खोला, फ़ोन में देखा तो लालजू के आज का श्रृंगार दर्शन अपलोड हो चुका था, जो कि आज बहुत लेट अपलोड हुआ था। उसमें मैंने देखा, मैं फिर चौंक गई। दिखाऊं, आज की पिक्स अभी मैंने ली नहीं, अभी जाऊंगी तैयार होंगी तब लूंगी तब डालूंगी। लेकिन वो हो पहले ही गया। सब सोचेंगे मैं दर्शन देख के मैंने फिर ये साड़ी सेलेक्ट करी है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इधर मैं सेलेक्ट करी, उधर लालजू के। ये देखिए इंटर कनेक्शन देख रहे हैं आप, ये कैसे बनता है, कैसे बनता है कनेक्शन भगवान का। जब हम भगवान की बातें हम इतने करीब आ जाते हैं, तो अक्सर लोग पूछते हैं कि ऐसा क्या है। तो मतलब आप देखोगे ना, सेम उसमें यही काम है। और जो श्री जी की तरफ जो पल्लू आ रहा है ना, उसमें तो यही कलर है बिल्कुल, बाकी लालजू का ग्रीन है। अभी मैं पिक्स डालूंगी। तो मतलब इधर मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने अंतर मन में प्रेरणा कर दी कि मैं ये पहनूं, मेरी सास के मन में, क्योंकि वो हर जगह है मेरे अंदर कि मैं यही पहनूं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी वो पहन चुके थे, क्योंकि पहन तो वो सुबह ही चुके थे, दर्शन ही तो उनके लेट आए। तो ये जो प्रेरणा हुई मन में, जो ही हमारा जो इंटर कनेक्शन जब बन जाता है ना भगवान के साथ, कि अंदर वही प्रेरणा होने लगती है जो लालजू के, जो हम प्रेमानंद बाबा बोलते हैं ना कि श्री जी के हृदय की बात जान जाना, इससे बड़ी कुछ सिद्धि है क्या कि भगवान के मन की बात जाने की क्या चाह रहे हैं इस टाइम। तो ये भगवान के मन की ही तो बातें हैं जो हम जान रहे हैं, जो प्रेरणा करते हैं भगवान हमारे अंदर से कि उन्होंने क्या पहना। ये छोटी छोटी सी चीज़ से शुरू होती है। तो वो होता कब है कि ये भक्त का जो भगवान का जो कनेक्शन है ना, ये स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। एक तार में वो उनकी बातें जो हैं सत्य होने लग जाती हैं, जानने लग जाता है कि ये चाह रहे हैं भगवान, या बातें होने लगती है। ये पता है कब होता है, बस ऐसा कुछ स्पेसिफिक हुआ तो बाकी तो भाई वही जाने कृपा। लेकिन एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो ये भगवान के मन की बात जान जाना, उनसे इस तरीके से एक तार में बंध जाना कि जो उनकी इच्छा हो रही है वही हम खाएं, जो उनकी इच्छा हो रही है वो प्रेरणा हो रही है वही हम पहने। इस तरीके का कनेक्शन कब स्थापित होता है भगवान के साथ, वो तब होता है जब हम रेगुलर, नित्य, गीता में क्या लिखा है भगवान ने, हे अर्जुन नित्य निरंतर मेरा चिंतन कर, नित्य निरंतर निष्काम। तो उन्होंने 3 चीज़ें जोड़ी हैं, नित्य निरंतर निष्काम होकर मेरा चिंतन कर, इस तरह तो मुझे ही प्राप्त होगा। तो नित्य मतलब लगातार, निरंतर मतलब कि निरंतरता, हर रोज, कोई स्किप, कोई दिन ही नहीं, आज नहीं करा ये नहीं करा, मतलब स्किपनेस ही नहीं होनी चाहिए। और निष्काम था मतलब बिना किसी कामना के। ये जब 3 चीज़ें के जब आप भगवान का स्मरण करते रहोगे, जो मैंने लीला चिंतन का जो ऑडियो वगैरह बताई वो चीज़ आप डेली करेंगे, भगवान से एक तार में जुड़े रहेंगे लगातार। ये नहीं कि जब दुख आया है भगवान का मेरी मदद करो, एक तार में जब उनके साथ आप कनेक्शन, एक रूटीन। संत लोग कहते हैं कि भगवान किसी नित्य एक नियम, एक कोई भी नियम हो, उसके बिना नियम के नहीं मिलते। चाहे कोई भी नियम हो, एक ऐसा होना चाहिए आपका कि जिससे आप बंध जाओ, जो आप करो ही करो। और मैंने अपनी बहुत शुरुआत की वीडियो में भी बताया कि जैसे एक इंसान था, वो डेली जाता था और शिवलिंग पर क्या था, लेकिन उसका नियम था वो कि वो डेली जाता था, उससे उस भगवान मिले उसको।
तो ऐसे ही एक ना नियम पक्का होना चाहिए कि आप जिसको डेली करो, उस एक नियम से ही भगवान मिल जाते हैं। उसकी कंटिन्यूटी से, उसके दृढ़ संकल्प से भगवान रीझ जाते हैं। तो एक ऐसा नियम, ऐसा कुछ बांधो जिससे आप एक निरंतरता से जुड़ हो जाओ भगवान के साथ, कनेक्शन आपका स्थापित हो जाए, जिससे आप एक रेगुलर उसमें जुड़ते रहो। भगवान आप तक को अपनी बातें पहुंचाते रहें, आप उनके बातें लेते रहो, ग्रहण करते रहो। तो ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी है, नित्य, निरंतर, निष्कामता। इन 3 चीज़ों के साथ जुड़ करके भगवान का स्मरण अगर आप करते रहेंगे तो भगवान के साथ आपका तार, वाकई मैं कहती हूँ, ऐसा कनेक्शन स्थापित हो जाएगा। वो अंदर प्रेरणा करेंगे वही जो वो चाह रहे होंगे, आपको उनके अंदर की बात पता लगने लगेगी। तो यही है जो मैं, और इस चीज़ के लिए जो लीला चिंतन बताया गया है, चाहती हूँ मैं, पीछे भी मैंने बताया है, नाम चिंतन और ध्यान चिंतन, भगवान का ध्यान करना। और नाम, अगर जिससे ध्यान नहीं बनता, भगवान के नाम का ध्यान करो। अब जैसे मैं राधा रमन, जब मैं नहीं कर पाती बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन, सपने में भी राधा रमन, राधा रमन। जब देखो कि आप नींद में भी राधा रमन, राधा, जो नाम जपते हो वही जप रहे हो, तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। तो ये 3 चीज़ों के साथ जब आप भगवान का ध्यान करोगे, सुमिरन करोगे, जो मैंने लीला चिंतन बताया वो करो डेली। एक, चाहे आप थोड़ी देर के लिए करो, लेकिन एक अटेंडेंस वहाँ पर ज़रूर लगाओ। वो नित्य करो, रोज़ करो। निरंतरता मतलब निरंतर करते रहो। महीना, ये नहीं कि 10 दिन करा छोड़ दिया, लगातार कई सालों तक जब आप करते रहोगे ना, तो भगवान उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगेंगे। और तार जो है ना, जब है ना सिग्नल बार बार भेजते रहोगे तो वहाँ पकड़ में आ ही जाएगा। तो आप अपनी तरफ से सिग्नल, ये नहीं कि 10 दिन छोड़ा फिर छोड़ दिए फिर वीक हो गए, उसको भेजते रहो। सिग्नल जब आप फ़ोन मिलाते रहोगे तो भगवान अपना कनेक्शन उठा ही लेंगे, उसको अटेंड कर ही लेंगे। तो आपका काम है लगातार यहाँ से भेजना सिग्नल्स। ओम, वो है ना, कोई मिल गया, देखी होगी आपने, उसमें वो ना कैसे ओम 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 का सिग्नल भेजते हैं, ओम 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 ओम, एक सिग्नल की एक तरंग बनती है। तो वहाँ पर वो एक्सेप्ट करते हैं उस सिग्नल को एक्सेप्ट करके वो एलियन आ भी जाते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है, जब हम सिग्नल भेजते हैं अपनी तरंगों का कि यहाँ उनके चिंतन का, हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, उनकी कुछ लीला याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, तो हम एक तरंग बनाते हैं। तरंगें बनती हैं, वो दिखेंगी नहीं, लाइक वो जाती हैं, सिग्नल्स जाती हैं, वो एक्सेप्ट होती हैं उसी ब्रह्मांड में, जिस पैरेलल यूनिवर्स में जहाँ पर भी लीला हो रही है इस टाइम भगवान के द्वापर युग की, वो वहाँ जाती हैं और वहाँ आपको एडजस्ट कर देंगी कहाँ। तो अगर आप लगातार भेजते रहोगे तो आपको भी ऐसी अनुभूतियाँ होने लगेंगी। तो ये चीज़, इन चीज़ों के साथ निरंतर लगातार, ये नहीं कि 10 दिन करा छोड़ दिया, निरंतर करते रहो निष्कामता से। ये नहीं कि अच्छा आज देखो मुझे पता लगा क्या, ऐसे भी नहीं। सिर्फ काम, उस चिंतन को करने के लिए चिंतन करो, नाम को जपने के लिए ही नाम जपो। ये नहीं कि अच्छा इतने नाम जप लिया कुछ होगा, अब इतना हो गया अब कुछ होगा नहीं, कुछ होगा नहीं। वो जो नाम जप रहे हो ना, वही बहुत बड़ा कुछ हो रहा है, वही बहुत बड़े अपने आप में एक बहुत बड़ी नहीं, सबसे बड़ी चीज़ वही है कि आप नाम जप रहे हो। तो नाम का स्वाद लेने के लिए ही जब आप नाम जपोगे ना, तो वो होगी निष्कामता। जब उस निष्कामता पे आ जाओगे ना, तब ये सारी बातें ना अपने आप होने लगेगी। तब आप इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करोगे कि ये होगा, अच्छा देखो अब ये हुआ क्या चमत्कार, अच्छा देखो, नहीं। नाम जपना ही अपना में ही आपकी पूरी तृप्ति होगी, चमत्कार हो ना हो, आपके नाम जपने में ही, नाम में ही आपका पूर्णता महसूस होगी। ये नहीं लगेगा आपको कि अभी कुछ और होना बाकी है, सिर्फ नाम हुई, आप नाम ही आपके लिए सब कुछ होगा, या भगवान का चिंतन ध्यान ही आप कर रहे हो, यही आपके लिए सबसे बड़ी सिद्धि और है भी। बड़े बड़े संतों से पूछो कि नाम जप, जो बड़े संत हैं ना, वो भी उन्होंने कहा है कि जो नाम जपने के लिए ही, नाम जपने का फल है और नाम, है ना। तो ये सब बातें हैं। तो ये अगर जब आप ये 3 चीज़ें के साथ भगवान का चिंतन या भगवान के नाम का चिंतन करेंगे, तो आपके साथ ये कनेक्शन भगवान के साथ स्थापित हो जाएगा। जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, वो धीरे धीरे इससे भी ज़्यादा आपके साथ कन्वर्सेशन करने लगेंगे, है ना। ये एक तार बन जाता है अपने इष्ट के साथ, आपको हर एक बात उनकी पता चलेंगी और वो बताएंगे आपसे, है ना। अभी के लिए इतना ही, मुझे जाना है फंक्शन में, तैयार हो गए, मैं फ़ोटो डालूँगी, है ना, रमन लाल जी के साथ। अब मुझे आगे दीजिए, मैं चलती हूँ। आज मैं लाइव नहीं है, मैं सोचा तो था कि मैं लाइव आ जाऊँ, लेकिन फिर मैंने वीडियो ही बना दी, है ना। जय जय श्री राधे।